खेल खत्म नहीं हो सकता। कब तक? जब तक आप अपने स्वरूप को ना जानो, जब तक तुम्हें यह ना समझ में आ जाए कि मैं कौन हूं। क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं ये नाशवान शरीर हूं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा, बूढ़ा, जवान ये हूं? बिल्कुल नहीं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम्हें यह नहीं पता लगा कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, तब तक तुम्हें मुक्ति नाम की कोई चीज मिलने वाली नहीं। चाहे तुम सारी उम्र एक टांग पे खड़े होके अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड कबीर कबीर करते रहो, एक टांग पे खड़े होके सारी उम्र बिता दो, क्योंकि वो भक्ति में नहीं काउंट होगी। वो कहां काउंट हो जाएगी? तपस्या में। वो तब कहलाएगा। लोग सोचते हैं भक्ति का क्या मतलब है? पानी में खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो, आंखें बंद कर लो, कोई नाम जपने लग जाओ, कोई भी, ये भक्ति है? बिल्कुल नहीं। कोई सोचते हैं आराम से बैठ जाओ, आंखें बंद करके ध्यान करो, अंधेरे में देखते रहो, प्रकाश आ जाएगा, ज्योत जग जाएगी, तरह तरह के रंग दिखने लग जाएंगे, गुरु जी का रूप आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। ये भक्ति है? ये भी नहीं। कोई सोचता है जीभ घुमा के गले में लगा लूं, वहां से अमृत टपक रहा है, उसको मैं पीता जाऊं, वो भक्ति है? वो भी नहीं। वो मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। कोई सोचता है मैं कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद को सुनता रहूं, सारी उम्र बिता दूं उसी में, तब मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। ये भी भक्ति नहीं है। कोई सोचता है कि मैं त्रिकुटी में ध्यान धर के सोहंग का जाप कर लूं, या वाहिगुरु वाहिगुरु जप लूं, या अल्लाहु अल्लाहु, या कोई भी ओम सोहंग जप लूं, यानी श्वासों में कोई भी नाम जप लूं, वो भक्ति है? वो भी नहीं। वो भी आत्मज्ञान नहीं है। वो कौन सा ज्ञान है? वो श्वासा ज्ञान है। वो श्वासों का ध्यान है, आत्मा का ध्यान नहीं है। श्वास आ रही है, कौन सा नाम लेना है? श्वास जा रही है, कौन सा नाम लेना है? इसका ध्यान रखो। तो किसका ध्यान रखा? श्वासों का ध्यान रखा। कब आ रही है, कब जा रही है, आते में कौन सा नाम लूं, जाते में कौन सा नाम लूं, आते में सो, जाते में हंग। ध्यान कहां है? या तो 52 अक्षर पे है, सो हंग पे, या फिर श्वास पे है। आत्मा कहां है? आत्मा पे ध्यान कहां गया? बिल्कुल नहीं गया। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जो जन होंगे जो हरि और रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग जपी मुआ और मिथ्या जन्म गवाए। कहते हैं सोहंग सोहंग जप के सारी उम्र बिता दी, मर गया, और ये जन्म मिथ्या, झूठ में गवा दिया, सच को नहीं जान पाया। क्यों? क्योंकि सच इन सबसे परे है। सच क्या है? आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। लेकिन वो है क्या? वो सतनाम है। देखो क्या कह रहे हैं, एक को सतनाम, यानी एक सतनाम, दो नहीं है वो, एक सतनाम कर्ता पुरुष, वही असली परमात्मा है। निरभव, निर्वैर, यानी वो निडर है, किसी से डरता नहीं, और निर्वैर है, किसी को मारता नहीं। निरभव निर्वैर अकाल मूरत, यानी वो काल से रहित है, उसको कोई मार नहीं सकता। अजूनी, यानी वो कभी किसी जून में नहीं आता। लोग कहते हैं परमात्मा इस शरीर के अंदर है, अरे ये तो जून है, ये तो काया है, जून, 84 लाख जून। लेकिन नानक साहब कह रहे हैं अजूनी, यानी जून के अंदर ना आने वाला। परमात्मा इस शरीर में नहीं रहता है। लोग इसी में उलझे पड़े हैं कि परमात्मा शरीर के अंदर रहता है। इसीलिए हम लोग वापस नहीं जा पा रहे अपने घर। एक तोते को पकड़ के लाया कोई, उसको पिंजरे में डाल दिया। अब क्या हुआ? तोता भूल गया, रहता 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 भूल गया अपने घर को। अब तोते को क्या समझाया जा रहा है कि यही तेरा घर है, इसी घर में तेरा परमात्मा रहता है, यानी पिंजड़े में ही परमात्मा रहता है। तो तोते के मन में कभी ये ख्याल आएगा ही नहीं कि मैं पिंजड़ा छोड़ के बाहर जाऊं। वो पिंजड़े में ही खुश है। यही काल भगवान चाहता है कि तोता कभी उस घर को ना जान पाए जिस घर से उसको पकड़ के यहां पे लाया गया है। अगर पता लग गया, जैसे कोई जेल में है कैदी, अगर कैदी ये भूल गया कि मैं जेल में हूं, उसको जेल में ही मजा आने लग गया, तो वो उसको घर समझ लेता है। देखो जेलों में जाके कैसे कैसे कैदी हैं, अपना दबदबा बना के रखते हैं, डॉन बने हुए हैं, वहां बाकियों पे अधिकार चला रहे हैं, हुक्म चला रहे हैं, उनको अपना घर समझ लिया उसने जेल ने, और वो भूल गया कि मैं यहां कैदी हूं, मुझे भी फांसी होने वाली है। सब मरेंगे, यहां सब मरेंगे, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि तू यहां कैदी है और तेरा पिता जेल के बाहर है।
अगर ये पता लग जाए, ये समझ में आ जाए, तो वो कैदी कहीं ना कहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देखो कैदी कोशिश करते हैं, कई बार सरिया काटने लग जाते हैं, कई बार गड्ढा खोदने लग जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि मैं जेल में हूं और मेरा लक्ष्य क्या है, यहां से बाहर निकलना, भागना। लेकिन ये उनके समझ में आता है जो इस बात को मान जाते हैं कि हम जेल में हैं, हमारा परमात्मा जेल में नहीं है। अगर परमात्मा जेल में है तो फिर मिलना किससे है? फिर तो दोनों अंदर ही हैं, मिले ही हुए हैं। यही चीज समझ में नहीं आ रही किसी को, और पूरा पूरा जन्म बर्बाद करके ऐसे ही जा रहे हैं। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो ये समझ लो कि परमात्मा तुम्हारी काया में नहीं है, अजूनी है। अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। जब गुरु की दया होती है तब जो प्रसाद मिलता है, प्रसाद वो नहीं कि मीठे चने दे दिए, दाने दे दिए खाने के लिए। प्रसाद का मतलब होता है नाम दान। गुरु का असली प्रसाद होता है नाम दान। जब गुरु तुम्हें भेद बताता है, कैदी को बताता है कि बेटा निकलना कहां से है, वो गुप्त दरवाजा कहां पर है जहां से तुझे इस जेल में डाला गया था और उसके बाद उसको बंद कर दिया गया, वहीं खुदाई चालू कर। वही दरवाजा है, वो सीधे तेरे घर की तरफ जाता है, लेकिन तुझे पता नहीं है, इसलिए तेरा ध्यान कभी उस दरवाजे की तरफ जाता ही नहीं है। तो कहां से निकल जाता है? 9 द्वारों से। तो नानक साहब समझा रहे हैं, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। कि अगर तू अमृत को पाना चाहता है, अमृत यानी कोई पानी नहीं पड़ा वहां पे अमृत वाला कि वो टपकेगा गले में आके, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब माया का खेल है, ये सब माया का भ्रम है कि तुम्हारे गले में अमृत टपक रहा है। अरे भाई, गले में अमृत टपक रहा होता तो ये काया अमर हो गई होती, क्योंकि अमृत का गुण ही यही है कि जो उसको पी लेगा वो अमर हो जाएगा। तो बड़े बड़े योगी जो सोचते रहे कि मैं गले में जीभ लगा के अमृत पी रहा हूं, अमृत पी रहा हूं, डुप्लीकेट अमृत है, तभी तो मर गया। ये काया मर गई तो इसका मतलब डुप्लीकेट पी रहा था वो। ये मन का, माया का बहुत तगड़ा भ्रम है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि उस 10वें द्वार को खोजो और वहां से निकलने का असली तरीका जानो। योगी, जो प्राण योगी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो 10वें द्वार को तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं। इससे कल्याण नहीं हो सकता। इससे क्या होगा? 10वें द्वार से ज्यादा निकल जाएगा, और इससे ज्यादा क्या होगा? और जो 10वें द्वार से निकल जाएगा वो राजा की योनि में आ जाएगा, राजा बन के आ गया। कहते हैं 9 द्वारे संसार सब 10वें योगी साध, एकादश खिड़की बनी कोई जाने संत सुजान। यानी कि 9 द्वार से संसार निकलता है, 10वें द्वार से योगी निकलता है, और जो 11वां द्वार से कौन जाता है? वहां से कबीर साहब का भगत जाता है। और कहां समाता है? शब्द में समाता है। तो इसी को साहिब ने बोला है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। यानी 10वें द्वार से निकलना मुक्ति नहीं है, 11वें द्वार में समाना मुक्ति है। और वो 11वां द्वार क्या है? वो हमारा असली स्वरूप है, हमारा शब्द स्वरूप है। उसी को मुक्ति द्वार कहते हैं। साहिब समझा रहे हैं, शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। यानी काया के द्वार तो जान लिए, 9 द्वार भी पता लग गया, 10वां भी पता लग जाएगा किसी से, बड़ी बात नहीं है। कोई योगी मिल गया, प्राण योगी, बता देगा तुम्हें 10वां द्वार कहां होता है। लेकिन द्वार ना पावे शब्द का, काया का द्वार तो बता दिया उसने, 10 के 10 बता देगा, लेकिन जो शब्द का द्वार है वो योगी नहीं बता सकता। वो केवल और केवल परमात्मा ही बताते हैं, बंदी छोड़ बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे तुमने निकलना है और कहां समाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। इस संसार में जितने भी नाना प्रकार के धर्म चल रहे हैं, जितने भी पंथ चल रहे हैं, उनका यही मानना है कि ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, भगवान ने बनाई है। यही सबसे बड़ा जाल है। जब तक हम ये मान के बैठे हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, समझो हमने किसी और को ही परमात्मा मान लिया। अगर परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है तो हम जाना कहां चाहते हैं इस दुनिया को छोड़ के? हर संत लगा हुआ है, दुनिया से निकलना है, दुनिया को छोड़ना है। मुसलमान कह रहा है जन्नत में जाना है, ईसाई कह रहे हैं हेवन में जाना है, हिंदू कह रहा है स्वर्ग में जाना है। फिर क्यों जाना है? फिर तो परमात्मा ने दुनिया बनाई है, यहीं रहो, सुख में दुख में रहो, जैसे मर्जी रहो, खाओ पियो, अपना मजे से रहो। लेकिन नहीं, जाना भी सबने है।
आना भी कोई नहीं चाहता, और परमात्मा दुनिया भी बना के बैठा हुआ है। तो यही भरम है भाई, ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये दुनिया बनाने वाला कौन है? वो त्रिलोकी नाथ, तीन लोकों का नाथ, अलख निरंजन है। इसी को काल भगवान कहते हैं। ये काल निरंजन ही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलेन है, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, कई फिल्में देखी होंगी आपने जिसमें विलेन का पता ही नहीं होता है, बस उसका ऑर्डर आता है फोन पे, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और सारे कांड हो जाते हैं। आखिरी समय तक नहीं पता लगता विलेन है कौन, लेकिन बाद में जब सस्पेंस खत्म होता है तब पता लगता हो तेरे की ये है वो। तो ऐसी फिल्म समझ लो यहां चल रही है। वो अलख निरंजन सबको फोन कर करके ऑर्डर दे रहा है और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि ऑर्डर दे कौन रहा है। जैसे आप लोग सुबह से लेके शाम तक किसका ऑर्डर पालन कर रहे हो? उसी अलख निरंजन का। कैसे? जैसे तुम सो रहे हो और तुम्हें किसी ने कहा उठो, पापा ने कहा, मम्मी ने कहा उठ जाओ भाई, आप पापा मम्मी की बात नहीं सुनोगे, याद रखना। किसकी बात सुनोगे? अलख निरंजन की। जब तुम्हारा मन कहेगा उठ तब उठोगे, और अगर मन कह रहा है अरे बोलने दे, तू सो ले आराम से, तो तुम सो जाओगे। यानी तुमने किसका ऑर्डर फॉलो कर लिया? मन का। अब जैसे ही मन कहेगा चल उठ जा, बहुत देर हो गई, चलो जी उठ जाते हैं, उसी वक्त उठ गए। बाथरूम में गए नहाने, साबुन भी कौन सा लगा रहे हो? जो तुम्हारा मन पसंद है। 50 तरह के साबुन दुकान में थे, लेकिन तुमने कौन सा उठाया वहां से? कौन सा मांगा? जो तुम्हारे मन को पसंद है। तुमने वो मांगा जो तुम्हारा मन पसंद है। अगर उसके बदले वो दुकानदार कुछ और देने लग जाए ना कि ये वाला ले लो जी, अरे नहीं चाहिए भाई। क्यों? ये मेरी पसंद नहीं है, मेरे मन को ये पसंद नहीं है। साबुन से लेके, परफ्यूम से लेके, टूथपेस्ट से लेके, तेल से लेके, कपड़े पहनने से लेके, जो भी तुम कर रहे हो पूरा दिन, ये किसके फोन पे बात चल रही है? मन के साथ बात चल रही है। वो तुम्हें फोन पे बताता रहता है क्या करना है, क्या करना है। देखो बैठा बैठा एकदम सोचने लगा, मेरा मन कर रहा है मैं गंगटोक घूम के आऊं। क्यों गए वहां पे? मन कर रहा था। यानी मन ने फोन किया, हाँ ठीक है चला जाऊंगा, चले गए। 24 घंटे इसी मन की गुलामी सब कर रहे हैं, और इस मन को कोई जान ही नहीं पा रहा है कि ये है कौन। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी भी इसी मन के गुलाम हैं। समझ लो, सारे काम इनको मन ही करवाता है। बिना मन के तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ये इतना शातिर है मन। इसी को अलख निरंजन कहते हैं। इसी की भक्ति सारे देवी देवता करते हैं। आप देखो जयकारे लगते हैं ना, रामायण देख लो, महाभारत देख लो, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा कोई ना कोई अलख निरंजन। यहां बाबा लोग घूमते थे लाल चोला पीला चोला पहन के कई, और अलख जगाते थे। उनको पूछ लो बस, ये अलख निरंजन है कौन? देखो फिर क्या बातें चलती हैं। क्या बोलेंगे कि वो एक ज्योत स्वरूप है, यहां प्रकट है, यही है अलख निरंजन। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल वश आई हो। यानी काल ने तुझे अपने वश में कर लिया है और तुझे कैद में डाल दिया है। अब कैद कौन सी है? अरे 5, 25, 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। यानी हमें अपने परमात्मा की सुध बिसर गई, परमात्मा की महिमा हम गा नहीं पा रहे हैं, और ये अपनी महिमा गवा रहा है। ये अलख निरंजन करवा रहा है हमसे। या फिर और नीचे की भक्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की पूजा करवा रहा है। और नीचे चले जाओ, देवी देवताओं की पूजा करवा रहा है। और नीचे चले जाओ, भूत प्रेतों की, पितरों की पूजा करवा रहा है। ये कौन करवा रहा है? ये तुम्हारा मन करवा रहा है। मंदिर में घंटियां मन बजवा रहा है, आरतियां मन गवा रहा है, सारे काम मन करवा रहा है, और तुम्हें इसका कोई ख्याल ही नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी तुम्हारी जो असली जंग है वो किसके साथ है? तुम्हारे ही मन के साथ है। तुम्हारा ही मन कली काल है। समझ लो, रावण का नाम सुना ना?
कृष्ण, कंस का नाम सुना है, कृष्ण जी ने मारा जिसको। रावण का नाम भी सुना है, राम जी ने मारा है। लेकिन कली काल कौन है? कली काल ये सबसे बड़ा राक्षस है। ये चारों युगों में सबसे बड़ा राक्षस है। रावण और कंस तो इसके पैरों की धूल भी नहीं है, ये इतना बड़ा राक्षस है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये रहता कहां है? रावण तो वहां रहता था श्रीलंका में, कंस रहता था मथुरा में। समझ में आता है कि हाँ, श्रीलंका और मथुरा टारगेट कर लो, पहुंच गए वहां पे। अब कली काल कहां रहता है? ये कौन से शहर में रहता है? ये कौन से देश में रहता है? इसको कोई जान ही नहीं सकता, इसको कोई पकड़ नहीं सकता, इसको कोई मार नहीं सकता। क्योंकि ये कली काल कहां रहता है? ये हमारे तुम्हारे शरीर में रहता है। इसी को अलख निरंजन कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी की पूजा करते हैं। यहां ध्यान लगा के बैठे हैं, इतना ध्यान लगाया कि आंख बन गई यहां पे। भोले शंकर के त्रिनेत्र देखोगे, तीसरा नेत्र किसके दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ? तीसरे नेत्र से उस परम ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। वो ज्योत ही निरंजन है, वही काल भगवान है। सारे देवी देवता भी उसकी पूजा कर रहे हैं, सारे गुरु भी उसकी पूजा कर रहे हैं। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, लेकिन कर उसी की रहे हैं। इसलिए कबीर साहब ने बार बार समझाते हुए कहा कि देव निरंजन सकल शरीरा और तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कौन है? मन स्वरूप है, और ये मन ही तन स्वरूप है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल, लेकिन सिक्का तो एक है, पहलू दो हैं, सिक्का एक ही है। इसी प्रकार या साकार या निराकार, या तन या मन, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। जैसे बर्फ या पानी, पहलू दो हैं लेकिन वस्तु एक ही है। वही बर्फ है, वही पानी है, वही तन है, वही मन है, वही साकार है, वही निराकार है। और इसमें उलझा सारा संसार है। अब इससे क्या करना है? इससे बाहर निकलना है। कबीर साहब समझा रहे हैं बात को, कह रहे हैं कोई सरगुण में रीझ रहा, दादू साहब की वाणी है, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की दादू मुंह से कहीं ना जाए। यानी ना तो साकार ना निराकार, परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, दोनों से न्यारा, निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा। और जानेगा कोई जानन हारा। जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, वो इस ज्ञान को समझ जाएगा और साकार निराकार दोनों से परे अपने मूल स्वरूप को जानेगा। साकार निराकार क्या है? जो आपको सामने दिख रहा है, कोई भी वस्तु जो साकार है उसको साकार कहते हैं। जैसे आप लोग का शरीर, सबका शरीर साकार है, दिखाई दे रहा है। और एक है निराकार। निराकार क्या है? जिसमें ये शरीर विद्यमान है, यानी दोनों हाथों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को तुम कितना ही बड़ा खींच लो, इस गैप के अंदर ही हम सब बैठे हुए हैं। यानी शरीर हो गया साकार और ये गैप हो गया निराकार। अब मैं कौन हूं? मैं दोनों को देखने वाला हूं। मैं साकार को भी देख रहा हूं, मैं निराकार को भी देख रहा हूं, लेकिन खुद को नहीं देख रहा, खुद को नहीं जान रहा हूं और देखने दिखाने में लगा हूं। तो कबीर साहब कह रहे हैं जो दिखे सो माया, संतो जो दिखे सो माया। हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, कुछ भी दिखता है, चाहे खुली आंखों से चाहे बंद आंखों से, वो माया ही है। माया से परे कौन है? माया से परे आत्मा है। और आत्मा क्या है? आत्मा हम स्वयं हैं। तो आत्मा दूसरों को देखने में लगी हुई है और करना क्या है? अब देखना दिखाना छोड़ के अपने आप में समाना है। तो कह रहे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम अपने आप में समा जाओगे तब तुम ना साकार में जाओगे ना निराकार में जाओगे। अब तुम्हें कोई शरीर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि मैं किसी मार्ग में जाऊं, शरीर धारण करके आऊं। शरीर का खेल ही खत्म हो जाएगा, काल का जाल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि काल का जाल शरीर ही है। ये तुम्हें शरीरों में रखता है और तुम्हें सारे पाप पुण्य कैसे भुगतवाता है? पाप करोगे तो तुम्हारे
टांगे तोड़ देगा, हाथ तोड़ देगा, आंखें फोड़ देगा। और पुण्य करोगे तो तुम्हारे इसी शरीर में बढ़िया बढ़िया जेवर, बढ़िया बढ़िया सोने की चैनें, अंगूठियां, कान की बालियां, बड़े बड़े मुकुट डलवा देगा सोने के, राजा महाराजा बन के बैठ जाओगे। लेकिन रहोगे काया के काया में ही, रहोगे बंधन में ही। चाहे राजा बन जाओ, चाहे भिखारी बन जाओ, रहोगे तो काया में, रहे तो कैदी के कैदी। तो यही समझाया साहिब ने, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। अगर भक्ति करोगे सत भक्ति तो सिंहासन आएगा, सिंहासन आएगा, उसके ऊपर बैठ के जाओगे। और अगर करोगे काल भगवान की भक्ति, अधूरी भक्ति, तो फिर जंजीरों में बांध के लेके जाएगा, यानी शरीरों में धारण करके लेके जाएगा, शरीर को पकड़ के लेके जाएगा। अंत समय में जो यमराज आता है, यमदूत आता है, लोग कहते हैं यमराज आ गया, यमदूत आ गए, वो किसको पकड़ के लेके जाते हैं? शरीर तो यहां पड़ेगा पड़ा रह गया। मरने के बाद कहते हैं यमराजा लेके जाता है, तो लेके कहां गया? ये तो पड़ा हुआ, ये तो हमें ले जाना पड़ रहा है जलाने के लिए, दबाने के लिए। यमराजा क्या लेके गया? किसको लेके गया? हमारे सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। वो सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? कभी देखा किसी ने सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? देखा कभी? देखा है, रोज देखते हो। जब तुम सो जाते हो तब तुम्हारा ये वाला शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, बिस्तर पे पड़ा है, और तुम्हें 4 आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, और तुम देख रहे हो, अरे भैया छोड़ दो मुझे। शरीर वहीं पड़ा हुआ है बेड पे, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन सपने में 4 आदमी घसीट के लेके जा रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं और तुम डर रहे हो। उसके बाद कोई शेर आया, शेर के आगे फेंक दिया, वो तुम्हें काट रहा है, तुम तड़प रहे हो। फिर एकदम आंख खुलेगी तुम्हारी, कहोगे शुक्र है ये सपना था, बाप रे बाप कहां फंस गया था मैं। यानी शरीर यहीं पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम सुख और दुख भोग के आए हो। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम्हारा शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है, और तुम्हें यमदूत मार मार के लेके जाते हैं। उसकी पूरी कहानी डिटेल में कहां लिखी है? गरुड़ पुराण में लिखी हुई है। लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा मर गया, हमारे पिता मर गए, हमारी मां मर गई, अब गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है। अरे मरने के बाद क्या पाठ करवा रहे हो? गरुड़ पुराण का पाठ करवाना है, जीते जी करवाओ, ताकि लोगों को पता लगे कि मरने के बाद होता क्या क्या है, लोगों को पता लगे।